अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज मेरे साथ बहुत ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके साथ मेरा 24 घंटे रब्ता रहता है और हमारे दरमियान बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, बट इवेंचुअली जब हम एक अच्छा शो करते हैं तो हमें खुशी होती है। आज मेरे साथ मेरी टीम है और ये जब मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की तो मैंने बहुत वक्त लिया कि मैंने किन लोगों के साथ काम करना है। इट टुक मी एटलीस्ट 1.5 month टू गेट द राइट पीपल ऑन बोर्ड। और उनका मैं तारुफ करवा दूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। इन सबका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, लेकिन आई होप कि एक कैमरा को देख के अपनी ज़्यादा डिसेंट वाली साइड अगर शो करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मेरे साथ मेरे प्रोड्यूसर फ़हीम खान मौजूद हैं, पठान है, मज़ीद तारुफ की ज़रूरत नहीं है। और मेरे कंटेंट प्रोड्यूसर रिसर्चर आसिफ बाजवा जी, आसिफ बाजवा है मेरे साथ, तो बस नाम ही काफ़ी है। और मेरे साथ मेरी मेकअप आर्टिस्ट हैं, वैसे हमारी एक और मेकअप आर्टिस्ट है बट शी इज़ क्वाइट शाय, तो महानूर, या शी इज़ वेरी प्रिटी और वो बिल्कुल मेरी मर्ज़ी का मेकअप करती है, मतलब नो मेकअप। हम बिल्कुल मेकअप नहीं करते, हम बहुत कम मेकअप करते हैं। तो महानूर बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, हम महानूर से ही शुरू करेंगे। महानूर को मैंने वादा किया था कि मैं तुमसे नहीं शुरू करूँगी, लेकिन मैं तुमसे ही शुरू करूँगी, ये चैलेंज है। अच्छा महानूर, क्यों, मतलब ये क्या शौक़ है लोगों का मेकअप करना? ये बेसिकली मेरी मामा का ड्रीम था। अच्छा। तो मुझे शौक़ नहीं था मेकअप का, मैं नहीं चाहती थी मेकअप आर्टिस्ट बनना। मेरी मामा का ड्रीम था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँ, उन्होंने मुझे काम सिखाया, तो फिर अब मैं करती हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह आगे बढ़ूँगी। अच्छा वैसे मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल ऑपोजिट है, मुझे ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं। तो जो लड़कियाँ इसमें बहुत इंटरेस्ट लेती हैं, सिलाई कढ़ाई में, मेकअप में, तो मुझे वो बहुत इनकरेज करता है कि यार ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल चीज़ है। नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस इंसान को करने का हुनर होना चाहिए। हाँ। और आसिफ, आप क्यों मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मतलब पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन का कि इसने हमें फैमिली समझा नहीं, बल्कि उसका अमली मुजाहरा भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम कैमरे के पीछे मेहनत कर रहे होते हैं, तो आज इन्होंने हमें इनवाइट किया, कैमरे के सामने लेके आए, हमें एक पहचान दी और जिस तरह से हम काम कर रहे थे, हमें भी मौका दिया कि हम भी इस टीम के साथ सामने आएँ और हमारा चेहरा भी जो है वो लोग देखें कि हम आपके साथ हैं, और जो एक फैमिली होने का एक सबूत है वो हम देख रहे हैं। तो मैं उसके लिए आपका भी शुक्रगुजार हूँ और अपने चैनल का भी, सच न्यूज़ का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और आपके साथ। लेकिन यहाँ पे तो शायद ये आपका पहला मौका है, लेकिन मैंने तो जब जिन टीम्स के साथ काम किया है, बल्कि मैंने पुश करती थी कि यार वो आपकी टीम को इंकरेजमेंट मिलती है और हमारे बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये ऐसे मौके होते हैं कि हमारी एक नशस्त भी होती है और एक कैजुअल बात करने का मौका भी मिलता है। और फ़हीम मुझे बहुत गुस्से से देख रहे हैं क्योंकि फ़हीम कहते थे कि मुझे नहीं बैठना, मुझे प्रोग्राम में नहीं आना, और इन्होंने शायद ईद वाली शेरवानी भी इसीलिए नहीं पहनी क्योंकि ही वाज श्योर कि मैं नहीं आऊँगा। लेकिन बस मेरी चलनी तो मेरी थी, आपकी थोड़ी चलनी थी। फ़हीम, आई एम रियली ग्लैड दैट वी वर्क टुगेदर. And sometimes we have to discuss so many things again and again, but I'm so proud that you're with me. तो मुझे बताओ कि अभी कैसा चल रहा है महीने डेढ़ से जो हम साथ काम कर रहे हैं? अच्छा एक्सपीरियंस है वैसे तो। बुराइयाँ कम करना। बुराई नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा ही मतलब कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में कुछ ही न्यूज़ चैनल है जिनकी हेड ऑफिस इधर है, तो छोटे रिसोर्सेज में ज़्यादा काम लेना चैलेंज भी है और अच्छा लगता है। ठीक है, सीखने को भी मिल रहा है, नए लोगों के साथ भी इंटरेक्शन हो रही है, तो अच्छा है। और रिसेंटली जो फ़हीम की रेटिंग थी इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि जो हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था उसमें जो बेसिक हीरो थे वो मेरे प्रोड्यूसर थे, वो मैं नहीं थी। व्हेन वी सेव्ड आवर प्रोग्राम एंड फाइनली इट वाज ऑन एयर, तो मुझे लगता था कि हमारा प्रोग्राम जैसे मैं नहीं निकल पा रही हूँ एक मैंने के घर से, उसी तरह शायद हमारा प्रोग्राम भी नहीं निकल पाएगा। लेकिन ही वाज द वन हु सेव्ड द प्रोग्राम। और उस सारी पैनिक और उस सारे सिचुएशन में जब 1-1.5 घंटे के बाद मैंने पूछा कि फ़हीम हमारी डीवीज़ कहाँ हैं, तो फ़हीम ने कहा कि वो डीवीज़ तो ऑफिस जा चुकी हैं। तो दैट वाज द मोमेंट कि मैंने, इवन ही वाज नॉट हायर्ड एट दैट टाइम, हम लोग अभी सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन चल रही थी हमारी। आई फेल्ट सो प्राउड, और हमारी ज़्यादा काम करने से पहले हमारी एक मेमोरी है। अच्छा, अभी तो थोड़ी जज्बाती बातें भी हो गई हैं, अब थोड़ी गॉसिप कर लेते हैं। अच्छा महानूर, मुझे बताओ, कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है, ज़्यादा काम करना पड़ जाता है? जी, कभी कभी होता है। मोस्टली तो जो उनसी टाइमिंग है उसी में हम लोग मैनेज कर लेते हैं, और कभी कभी
चलो मेरी बुराइयाँ करते हैं। अच्छा, मेरे मेकअप करने में क्या प्रॉब्लम आती है तुम्हें? कोई भी नहीं, आपका मेकअप सबसे इजी है। मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं देती ना, 15 मिनट पहले जितना कर सकती हो कर लो। नहीं नहीं, आपका मेकअप करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ये तो झूठ है ना? नहीं सच में मज़ा ही आता है? नहीं नहीं, सच झूठ में? करूँ, हाँ जी, अरे। बहुत मज़ा आता है। अच्छा, फिर भी तुम लोगों का होता है ना ज़्यादा टाइम नहीं, कम से कम आधा घंटा पहले आए। जी जी। कुछ लोग तो घंटा पहले आ आपका जाते इतना हैं। मेकअप होता ही नहीं है कि आपको आधा घंटा 15 मिनट काफ़ी है? हाँ जी, बस चलो बिल्कुल। सही है, 15 मिनट से 10 मिनट कर लेते हैं। अच्छा आसिफ, आप मुझे बताएं कि हमारा वर्किंग रिलेशनशिप कैसा है? कौन एज अ कॉलीग कौन सी ऐसी गलत बात है मुझ में जो नहीं होनी चाहिए? नहीं, बातें तो बहुत सारी होती हैं उसमें, लेकिन ये है कि ऑन एयर तो फिर सारी नहीं डिस्कस की जा सकती। मतलब बहुत सारी टीम के बुराइयां मुझ साथ जब आप एक काम करते हैं, एक फैमिली की तरह काम करते हैं, तो बहुत सारे जो हमारे व्यूज़ होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे हों, और उस पर मतलब हमारा एक जैसी राय नहीं हो सकती है। तो लेकिन उसमें ये है कि अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब मैं पहली बार आपके साथ ज्वाइन किया तो मुझे आपने यही कहा कि हम एक फैमिली हैं, तो वो चीज़ मेरे माइंड में अटक गई। मतलब उसके बाद मुझे अगर कोई ऊंच नीच हो भी जाती है तो मुझे उस तरह से फील नहीं होता जिस तरह से नॉर्मल लोग करते हैं कि गुस्सा आ जाता है या कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो मुझे जब ये एक बात आई फैमिली की, तो उसमें मैंने जब कभी मुझे गुस्सा आता भी है या मतलब फ़ील होता है कि गलत हो रहा है, तो उसमें फिर मैं दूसरा मेरा ख्याल यही होता है कि फैमिली में भी, हमारे घर पे भी बहुत सारी बातें होती हैं, हमारे ब्लड रिलेशंस हैं, तो हम कभी छोड़ के नहीं जाते उनको, ना ही उनसे दूर हुआ जा सकता है। तो उनके साथ रहना और उनके साथ काम करना यही ज़िंदगी है, और इसी वजह से अगर कभी होता भी ऐसा तो मैं उस ख्याल को, ये मौका आपको दे रहा है कि नेक्स्ट टाइम फिर अगर कोई हो जाए तो कर लीजिएगा। हो जाए तो कर लीजिएगा, इसकी तशरीह भी करो। मतलब एक दफ़ा होगी, थोड़ा सा कोई गलती हो गई थी, एक्सेप्ट होने के बाद थोड़ी सी मीटिंग में हो गई थी, तो उसके बाद नहीं, गलती तो हो जाती है, लेकिन इवेंचुअली इट्स द प्रोग्राम दैट वी डू टुगेदर। ठीक है, और मैं तो खुद बहुत पॉजिटिव होती हूँ अपनी टीम को लेके, मतलब मुझे आप लोगों से ज़्यादा फिक्र होती है आप लोगों ने इफ्तार में क्या खाया और टाइम पे किया या नहीं किया। तो दिस इज़ द एटीट्यूड दैट वी शेयर, और वो आप लोगों का भी यही एटीट्यूड है। और मेरा जब भी मेरी कोशिश होती है कि हम एक टीम बनाए, तो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। ये तो मैंने आपका वो देख लिया था जब वो कमर शोजफ के साथ हुआ था। आप बहुत ज़्यादा नरम दिल है, ठीक है, आपको काफ़ी कैमरा पे मैं ज़्यादा नरम दिल हूँ, वैसे इतनी नहीं हूँ। अच्छा, उस वक्त बहुत सारे लोगों की नज़रों में मेरा इंप्रेशन बन गया कि मैं बहुत पोलाइट हूँ, दैट आई एम नॉट। नहीं, नॉर्मली होता तो ऐसे ही है, जो हम पर्सनैलिटीज़ देख रहे हैं, ऑन कैमरा देख रहे होते हैं, तो टोटली डिफरेंट होती हैं। मैंने बहुत सारे एंकर्स के साथ काम किया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, तकरीबन 10 साल हो गए इस फील्ड में, तो मैंने टोटली डिफरेंट देखी चीज़ें। मतलब जो ऑन कैमरा होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े नॉलेज अपना शो कर रहे होते हैं और बड़े महज़्ज़ब बन रहे होते हैं, तो बैक कैमरा जो होता है कि वो चीज़ें और सारा क्रेडिट भी खुद ले लेते हैं, जो टीम का क्रेडिट है वो भी खुद ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये वो चीज़ें जो मुझे एज एन एंकर भी बहुत हर्ट करती है कि आप क्रेडिट खुद लेते हैं। मुझे ये बड़ी चीज़ जो हर्ट करती है, मतलब जो आप हैं, जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वही होना चाहिए, और इसमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि असल सच्चाई जो है वो आप कितनी देर तक छुपा सकते हैं। आप कहीं ना कहीं चीज़ें बाहर आ जाती हैं किसी और ज़्यादा ये मैटर करता है फ़हीम कि आप सिचुएशन, जैसे हमारे आर्ग्यूमेंट भी हो जाते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू अ शो यू आर वेरी क्लियर कि आपने कौन सी लाइन क्रॉस करनी है, और जो गुस्सा कर रहा है वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि आमतौर पर जो टीम्स होती हैं वो अपने एंकर से डरती बहुत है। मतलब एंकर मेकअप रूम में आ जाए तो बेचारी मेकअप आर्टिस्ट का परेशान हो जाता है, रिसर्चर को। मुझे लगता है ये सब कोऑर्डिनेशन है, इसमें किसी का भी किरदार ज़्यादा नहीं है। देखिए, किसी एक की मिस्टेक जो है वो सब पे आती है, तो सब जो है वो मिल बांट के काम करते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि सारा जो जब कोई गलती होती है तो सारा वो मलबा टीम पे डाल दिया जाता है, और जब कोई अच्छी चीज़ हो जाती है तो वो उसका क्रेडिट खुद ले लिया जाता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए टीम को। इसी वजह से मैंने आपका शुक्रिया अदा किया, इस ऑर्गेनाइजेशन का अदा किया कि हमें बात होगी, रोने लग जाऊंगी। लेकिन अब मुझे बता दो कि तुम्हारा नाम किसने रखा था? मतलब ये अपॉइंटमेंट, इनकी अपॉइंटमेंट से पहले आपका नाम रखा जा चुका था? नहीं, असल में नाम, मेरा पूरा नाम है। बचपन से आप जन बाजवा की फैन थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा नाम आसिफ जावेद है, जो डॉक्यूमेंट्स में है, लेकिन हमारी कास्ट जो है वो जट बाजवा है। तो इस वजह से मोस्टली जब मैं मीडिया में आया
तो मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने कहा कि आप ये बाजवा का वर्ड साथ में लाजमी लगाओ, इससे एक प्रेशर भी रहता है और वो सारी चीज़ें जो है वो ज़रा प्रोमिनेंट रहती है चीज़ें। तो मुझे पता चला कि अच्छा इसका ये प्रेशर भी होता है, मेरे नाम का कोई बिल्कुल प्रेशर ऐसे ही होता है। अभी जब मैं फील्ड में बताता हूँ लोगों को कि मेरा नाम आसिफ बाजवा है, तो वो अक्सर आगे से वो कहते हैं कि जी बस जी वो अभी तो हुकूमत ही आपकी है ना जी, आपसे तो डरना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। कल मेरी किसी ने कोई तस्वीर देखी फ़हीम, तो मुझे मैसेज आया कि यार ये तो बड़ा भी लगता है आपकी है हुकूमत है। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करके आप किसी लंच कर रहे हैं कहीं तो इसका मतलब नहीं कि आपकी हुकूमत है। जी फ़हीम आप भी अपने तासुरात का इजहार करें, जैसे फ़हीम के पास एक पूरी तैयारी थी। तो मुझे बताओ कि ये एक प्रोड्यूसर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मैं तो आपको कैप्टन ऑफ द शिप कहती हूँ, लेकिन आप खुद कितना अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हो? सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर की होती है, लेकिन ये है कि बड़े चैनलों में अगर कोई काम हो जाए, ठीक है, सही हो जाए तो एंकर क्रेडिट ले लेता है, और अगर काम गलत हो जाए तो सारा प्रोड्यूसर पर डाल लेते हैं। मैं तो तुम लोगों का क्रेडिट तुम लोगों के पास ही रखती हूँ। ये इसके लिए थैंक यू आपने, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई सवाल आसिफ का है तो उसका है, अगर कोई सवाल फ़हीम का बताया हुआ तो उनका है। नहीं, ये चीज़ें मतलब आपको हौसला देती हैं, आपको काम करने का एक हौसला देती हैं। और अब जिस तरह से यहाँ पे होता है, तो मैं आउट ऑफ द वे जाके भी मतलब कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें निकलें। हमारे यहाँ एक ये चीज़ बड़ी है कि चैनल छोटा है बड़ा है। मैं समझता हूँ कि ये चैनल छोटा बड़ा नहीं होता। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी सोच छोटी बड़ी होती है और वही उसे छोटा बड़ा बनाती है। मैंने खुद बहुत काम करने वाले जो लोग होते हैं और मैंने जितने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज दिए हैं फ्रैंकली वो इंतहाई ऑलमोस्ट रिसोर्सलेस चैनल्स के साथ दिए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अच्छा, ये जो रिसोर्सेज की बात की है, ये रिसोर्सेज आपको इनकरेज बहुत करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने अपने आप को प्रूव करना है तो समहाउ आप रिसोर्सेज के बगैर भी प्रूव कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल इसी तरह से। अब देखें, ये जो मीडिया है और आर्म्ड फोर्सेस हैं या हमारा जो डॉक्टर्स हैं, तो ये एक पेशा नहीं है, ये एक जुनून है। इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप इसलिए मतलब ये काम कर रहे हैं। इसके लिए एक पूरा पैशन चाहिए, आपको एक जुनूनी होना चाहिए। मैं इसमें फ़हीम को भी शामिल करना चाहती हूँ। फ़हीम, आपकी फैमिली भी वाकई होती है और आप ऑल द वे ड्राइव करके फिर सेंट्रल इस्लामाबाद आते हैं और ये दिस इज़ वेरी हेक्टिक फॉर यू। व्हाई डिड यू मेक दिस डिफिकल्ट चॉइस फॉर योरसेल्फ? बस फैमिली कह ले, फैमिली की वजह से थोड़ा सा बंदा इस पर रिलैक्स हो जाता है। अदरवाइज़ क्या कहते हैं, 1 घंटा 10-20 मिनट की ड्राइव आना, 1 घंटा 10-20 मिनट की हेक्टिक हो जाता है। लेकिन जब आप घर जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं, तो थोड़ा सा बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाते हैं। और अब आदत सी होगी, मैं 10-12 साल से आ जा रहा हूँ, ठीक है, तो अब इतना फील नहीं होता। अच्छा चलो, थोड़ा सा सच बोलते हैं एक दूसरे के साथ। मैंने सोचा था कि कुछ, लेकिन अब बहुत तुम लोग तो बिल्कुल ना वो तकरीर के मोड में हो। तुम लोग अगला जलसा कहाँ है? जिस तुम लोग बहुत जलसे के मोड में चल रहे हो, बिल्कुल जलसों से तो खैर किए जा रहे हो। अच्छा, व्हेन यू सॉ मी फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन? वी स्पोक ऑन वीडियो कॉल, राइट? तो मेरा पहला इंप्रेशन क्या था? पहला इंप्रेशन आपके बारे में मैंने पता करा रही थी कि गुस्से वाली तो नहीं है, डांटती तो नहीं है। अगर तो तरीके से वो काम चल रहा होता तो ठीक है, मैं आई कैन जॉइन यू ना। तो आपके बारे में पता करा, किसी ने कोई वो नहीं कहा। जिस तरह मेरे बारे में पता करवा रहे थे, हाउ डेयर यू, मेरे बारे में पता करवा रहे थे। बहुत सारे एंकर है, मैं नाम नहीं लेता, ठीक है, जिनके साथ मैंने काम भी किया है और जिनके बारे में जो हमारे कुलीग भी रह चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा। बट यू स्पोक टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम फिजिकली व्हेन आई मेट यू, तो उसमें मेरा क्या इंप्रेशन था ये पूछ रही हूं। तो आप तो मुझे एक हायरिंग कर रही थी, तो हायरिंग के लिए जब बंदे, जब हमने उससे पहले बात की थी, व्हेन आई वाज आस्किंग अबाउट योर एक्सपीरियंस और ये वो, तो क्या मेरा तो तुम्हारा ये इंप्रेशन था कि बड़ा, याद है हमने पहला आउटडोर शो भी किया था कि बड़ा अप टू द मार्क, अवेलेबल, अपडेटेड, फुल ऑफ एनर्जी,
नहीं, आप मुझसे हायरिंग से पहले के बात करके आ रहे हैं। मैं हायरिंग से पहले की बात कर रही हूँ, उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें जब पता बंदा चली। एक्सपीरियंस होता है, जब इतना एक्सपीरियंस होता है, मुझे भी 14 साल हो गए इस फील्ड में, तो जब इतना ज़्यादा बंदा काम कर ले, फिर बंदा एक नए एंकर के साथ जिसके साथ आपकी मेंटेलिटी नहीं मैच करती, ठीक है, साइकोलॉजिकली आप उसके साथ How dare you? नहीं, मैंने आपको साइकी नहीं मैच करती, ठीक है, तो फिर आप उसके साथ काम नहीं कर सकते ना, तो इसलिए मैंने कहा था कि नॉर्मल, हाँ, क्या यार भाई ये काम इसके साथ मैं चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता। लाजमी बात है, एक एक्सपीरियंस के बाद बंदा कहता है कि यार इतने एक्सपीरियंस के बाद भी अगर कोई एंकर डांटे या जिस तरह उसके साथ आपकी साइकी मैच ना करे, रोज तू मैं उसको, तो बेहतर है कि ज्वाइन ही ना करे। तो आपके बारे में मुझे अच्छे तासुरात मिले थे। हाँ, बट आई एम वेरी कंसर्न अबाउट द प्रोग्राम। उस पर हमारा ज़रूर होता है कि हम चीज़ों को फौरन इम्प्रूव करते जाएं, बजाय कि हम सोचें कि इस बारे में एक हफ्ते बात कर लेंगे। एक ये चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बड़ा टफ टाइम देती हूँ कि इसको अभी सॉर्ट आउट करते हैं। नहीं, उसमें भी कोई बाकी मुझे लगता है कि मेरा आप लोगों को पूरा स्पेस है, मैं आप लोगों को पूरा स्पेस नहीं, मैं समझता हूँ कि उसमें ना सिर्फ प्रोग्राम के लिए बेहतरी है बल्कि उसमें हमारे लिए बेहतरी है, क्योंकि एज़ पर माई ओपिनियन, मैं जो मेरे अगर हिसाब से देखें तो मुझे सिर्फ काम से गर्ज होती है। मैंने ना तो कभी चैनल को देखा है ना किसी और चीज़ को देखा है, मेरे लिए काम अहमियत रखता है और मैं समझता हूँ कि काम ही पहली दफ़ा बात की थी तो मेरा क्या इंप्रेशन था? सच बताया, झूठी तारीफ? ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था, मैं सिंपली मतलब जैसा कि मैंने कहा कि मैं इम्प्रेशन इन द सेंस यू फाउंड मी प्रोफेशनल, यू फाउंड मी रूड, यू फाउंड मी हम्बल। कोई इम्प्रेशन ही नहीं था मेरा। कोई मेरा नहीं, मैंने इस पे गौर नहीं किया, मैं मतलब इस चीज़ पे इस फिर गौर कहाँ कर रहे थे आप? एक काम तो आपने मेरे साथ करना था ना। हाँ, बस उसमें मुझे ये था कि बस काम, जैसे मैं इन होता हूँ तो फिर उसके बाद मेरा सिर्फ माइंड काम का होता है और उसमें ये चीज़ें। लेकिन मेरे नज़र में आपको इम्प्रेशन ये था दैट आई फाउंड यू वेरी इनटू द सब्जेक्ट, और जो आपकी सीनियरिटी है उसकी वजह से मैं बहुत इंटरेस्टेड थी कि हमें ज़रूर साथ काम करना चाहिए। अच्छा मानूर, और बताओ यार, व्हाट्स अप इन लाइफ, और क्या हो रहा है लाइफ में? और कुछ भी नहीं, स्टडी हो रही है, साथ क्या पढ़ती हो? मैं मैथ्स कम्युनिकेशन करती हो? अरे वाह, कहाँ से पिक कर रही हो? मैं इलामा इकबाल से। तो कैसे टाइम कैसे मैनेज करती हो ऑफिस का? बस हो जाता है टाइम मैनेज, मॉर्निंग में क्लासेस ले लेती हूँ काम के बाद, और बस इसका मतलब आइंदा वक्त में हम मानूर को फिर एंकर बनता देख मॉर्निंग में पहले पढ़ती हो फिर ऑफिस आती हो? पहले मैं ऑफिस आती हूँ, यहाँ पे काम अपना फिनिश करके उसके बाद मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, इवनिंग क्लासेस लेती हो? नहीं, मॉर्निंग में 12 o'clock के बाद। तो मैथ्स कम्युनिकेशन में किस में, रेडियो में, टेलीविजन में, अखबार में, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है? मेरा टेलीविजन में। टीवी में? जी। टीवी में कैमरा या ऑफ कैमरा? कैमरा। अरे वाह, I never knew that. इसीलिए इतना अच्छा मेकअप किया हुआ है। बस देख ले। हम लोग भी शुरू में यही था, जब पास आउट हुए तो यही था कि कैमरा पे आना है और वो सारी चीज़ें। तो मैं जब पहली बार मैंने कैमरा फेस किया तो लिटरली मैं कांप रहा था कि मुझे लग रहा था पहली बार के बाद कि सारी दुनिया रिपोर्टिंग कर सकती है, आसिफ बाजवा तुम नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस इतनी की कि मैं नॉर्मली आप मुसलसल, अभी हम ब्रेक के बाद हमारे एक और टीम मेंबर है ज़ोएब, उनको भी बुलाएंगे, और मुसलसल ये जो शगुफे मेरे कानों में आप छोड़ें बार बार, आई एम वेरी अनकंफर्टेबल, मुझसे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती, तो प्लीज़ कंट्रोल करो अपने आप को, लेट मी टॉक। जी, तो बतूल मैं बता रहे हैं कि इस कुर्सी पे जो बैठता है ना, सारी तवज्जो वही ले जाता है। इस मेरे वाली कुर्सी नहीं, तो ये मैं सोच के बैठा था, मुझे पता था इस चीज़ का, मैं सेंटर में बैठा हूँ। क्या ये अस्करी कुर्सी है? अस्करी तो नहीं है, लेकिन अस्करी की पोजीशन इसी तरह से होती है, रिकॉर्डिंग की दाएं बाएं उनको देखना ये कहा गया था कि यार ये बंदा ज़्यादा बोलता है, सेंटर जो ज़्यादा बोलता है उसको सेंटर में बिठाते हैं। और मज़े की बात कि जो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, मुझे पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू हो रहे हैं रिपोर्टर के लिए ना, तो मैं और मुझसे पहले कुछ 10-15 लोगों के इंटरव्यू हो चुके हुए थे और मैं विदाउट CV वहाँ पे चला गया, और मुझे एक दोस्त ने बताया। तो मेरा ख्याल है कि मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ था 1 मिनट का हुआ था, और उन्होंने मेरी CV नहीं देखी, मेरी डिग्री नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा। तो उनसे बाद में मैंने पूछा कि क्या चीज़ थी कि जिसकी वजह से मतलब आपने डिग्री नहीं देखी या कुछ भी और नहीं पूछा मुझे,
और ना ही कोई मेरे डिग्री के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बात नहीं हुई। इसी तरह से बात हुई जिस तरह से हम कर रहे हैं, डिफरेंट इश्यूज़ पे बात हुई। 1 मिनट के बाद उन्होंने कहा जी कि कल से आप ज्वाइन कर लें। तो बाद में मैंने उनसे पूछा, जो तिलिस्माती शख्सियत है तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी वजह क्या है? कहते तुम बोलते बहुत ज़्यादा। ये 1 मिनट में कितने डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बात होगी थी। देखिए उसमें चले 2 नहीं तो 3 पे तो हो ही गई होगी यार। लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी सबसे जो बात हमें पसंद आई है कि वो आप बोलते बहुत हो। मतलब हम मीडिया में बेसिकली जो लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो है पीटीआई के तर्जुमान जैसे हैं, आपका मुस्तकबिल में लगता है कि इरादा है नहीं, कोई सियासी पार्टी ज्वाइन करने का, तर्जुमान है तर्जुमान के तौर पे बिल्कुल है, ज़्यादा बोलते हैं। बिल्कुल है। जब मैंने अपना अच्छा, ज़्यादा बोलना और अच्छा बोलना है 2 अलग-अलग चीज़ें। जी बिल्कुल इसी तरह से है, ज़्यादा बोलना और ज़्यादा और अच्छा बोलना, और ये बिल्कुल इसी तरह से है। लेकिन इसमें जो आजकल हमारे जिस तरह से पॉलिटिशियन बोल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये जलसों जुलूसों में जिस तरह से कि प्राइम सीट के बारे में ये व्यूज़ होते हैं, चोर डाकू और वो इस तरह की चीज़ें जो हैं, अब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, उसको आप कह रहे हैं कि ये कुछ को लेके जा रहा है। मुझे इस चीज़ से ज़रूर इख्तलाफ है कि एक जो आपकी प्राइम सीट है उस पर जो भी बैठा है उसकी इज्जत होनी चाहिए, चाहे आपके सियासी मुखालफत जितनी मर्जी हो। हाँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये, ईद का प्रोग्राम कर, हाँ नहीं ईद का तो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जी मैं क्योंकि रिपोर्टिंग में भी और सारी चीज़ें नहीं है, तो मैं अंदर का जो जर्नलिस्ट है वो जाग जाता है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ज़ुहैब को फिर कहते हैं कि अब आएँ, वो भी सेट पे, और वो हाउ हैज़ ही बिकम बैक, कैसे हमारे प्रोग्राम की बैकबोन बन गए हैं इतने कम टाइम में। मानूर, थैंक यू सो मच, आप हमें ज्वाइन करी थी, और अब हम फ़हीम को, ज़ुहैब को अपने साथ देखेंगे। ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन, और अब मुझे ज्वाइन किया है मेरे बहुत पुराने कॉलीग, बिल्कुल मेरे भाई, और 2012 में हम साथ थे वक्त टीवी में। मैं एक प्रोग्राम करती थी और आप इंटर्न थे, ज़ुहैब इंटर्न थे ना, तो ही वाज स्ट्रगलिंग, ही बिलोंग्स टू अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, तो पता नहीं क्या ज़रूरत है जर्नलिज्म करने की, लेकिन इनको शौक़ है कि बस क़ारी करने का शौक़ है ना ज़ुहैब? तो मैं इनको 12-13 साल से जानती हूँ तकरीबन, और लेकिन हमें काम करने का मौका मिला। तो ये मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, एंड ही इज़ अ क्रेजी गाय व्हेन इट कम्स टू वर्क। मतलब ही इज़ द ओनली गाय जिसको मैं बोलूँगी कि रात 4 बजे तुम किधर हो, तो बोलेंगे मैं नेशनल असेंबली में हूँ। तो इसीलिए वो मेरे साथ है, बिकॉज़ ही इज़ मेरा ख्याल है फिर ज़ुहैब की बात ही है। हाँ, जब वो 9 अप्रैल को, पता है ज़ुहैब क्या कर रहा था? वो चैम्बर के सामने वीडियो शॉट्स बना रहा है, सब कुछ खाली इमरान खान जा चुका है, सब जा चुके हैं, और ज़ुहैब नॉस्टैल्जिक हो रहा था कि इमरान खान अब साहब का वज़ीर आज़म हो गए। तो असल में आसिफ भाई से काफ़ी, तो तुम्हारा कोई घर बार कोई नहीं है, मतलब क्यों तुम्हारे वक्त इधर करते रहते हो? कोई तुम्हें कॉल नहीं करता घर टाइम पे आ जाए? असल में कोई कहने वाला नहीं है, तो बहुत दुखी बात है। बस बहुत दुखी बात है। लेकिन ये बात है, एक शादीशुदा मर्द को खुशी की बात है, हमसे पूछे। ये एक्चुअली प्रोग्राम है, इसका तकाजा ये है कि ये बहुत दुखी बात है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, असल में ज़ुहैब की फैमिली भी अब्रॉड में होती है, तो उनके पास ये स्पेस होती है कि वो इस तरह से नाइट लाइफ के एडवेंचर्स भी कर सकें। नजर मजाक। तो ज़ुहैब, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे बताओ कि ये एनर्जी कहाँ से आती है तुम्हें? आई लव योर एनर्जी, इसीलिए मैं तुम्हें साथ काम करते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, खाते क्या हो? खाना नहीं खाते, हेल्दी खाते हो? एक्चुअली सारे, मतलब तुम रात को 3 बजे सोए हो तो फिर भी 10-11 बजे तुम काम शुरू कर देते हो? सब कुछ खा लेता हूँ, और हर टाइम खा लेता हूँ, हर चीज़ खा लेता हूँ, और हर टाइम। तो इंस्पिरेशन कैसे आती है तुम्हें? इंस्पिरेशन बेसिकली जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिज्म जो है ना, बेसिकली ये एक इश्क का नाम है, पैशन का नाम है। बहुत सीरियस। तो वो जर्नलिज्म में आने का मकसद ये होता है कि आप अपना पैशन, आग का दरिया और कूद के जाना है, कूद यही था ना? वो कूदने वाला नहीं, मुझे तो लगता है जो हालात हैं बीच में ही रहना है, कूद के जाने वाली कहानी नहीं है, ये पकड़ लेता है फिर। अच्छा ज़ुहैब, तो मुझे बताओ तुम्हारी फैमिली में किसने इनकरेज किया तुम्हें?
मुझे किसी ने इनकरेज नहीं किया, मुझे तो इवन के इजाज़त ही नहीं थी एक अरसे तक कि मैं जर्नलिस्ट बनूँ, जर्नलिज्म में आऊँ। बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं थी, इतनी सख्ती थी कि वो मतलब मैं छुप छुप के जो है ना रिपोर्टिंग किया करता था, बाहर निकला करता था। और आपने BBC के साथ भी किया है, BBC CBC के साथ भी आप करते रहे हैं। CBC के साथ अभी भी कर रहा हूँ साथ साथ। इंडिया में भी आप 1 साल असाइनमेंट पे थे। इंडिया में CNN IBN के साथ किया है, इसके अलावा अल जज़ीरा के साथ असाइनमेंट्स किए हैं, AP के साथ करता रहा हूँ। तो डू यू हैव अ सपोर्टिव स्पाउस? यस डेफिनेटली। इज शी सपोर्टिव? साइकियाट्रिस्ट है ना, समझती होगी तुम्हें। टेक्निकली ना ये वालिद साहब का पूछना इनकी मिसेस साइकियाट्रिस्ट। नहीं ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, ये प्रोफेशन कोई इसमें कोई ऐसी हर्ज तो नहीं है? औरतों को मना किया जाता है कि इस प्रोफेशन में ना जाए, कुछ है, आपको क्यों मना किया है? असल में वो उनको लगता था कि जो है ना वो मैं पहले से बागी हूँ तो मज़ीद बागी ना हो जाऊँ, घर से बिल्कुल बाहर ना हो जाऊँ, तो वो ठीक भी लगता था किसी हद तक। अच्छा, वैसे जितनी सोफिस्टिकेशन से कहने हो घर से मुझे इजाज़त नहीं थी, सवाल बनता है वो। नहीं वो बनता है। दूसरा ये है कि मैं उस दिन भी किसी के साथ अज़रा मज़ाक कह रहा था कि हमारी जो बेगमात हैं वो जन्नती औरतें हैं। रवायती सवाल कौन डरता है? कौन है जो नहीं डरता? मैं तो अलानिया कसम से भी मेरे हस्बैंड तो मुझसे नहीं डरते हैं, सीरियसली। ये उनसे पूछना पड़ेगा। नहीं यार, नहीं डरता। ये उनसे पूछना पड़ेगा ना। ये तो हमारी बेगम वरना भी कहती मैं है। तो प्राउडली बोलूँ हाँ भाई रोब है, कोई रोब हमारे नहीं। बेगम भी कहती हैं हम नहीं डरते, सवाए आसिफ भाई। नहीं, मैं तो कहता हूँ जी, मैं तो मानता हूँ और मुझे इसमें कोई नहीं है। मैं तो कहता हूँ, जिंदगी की असल जो खुशी का राज है ना, वो जो बचत का राज है। मेरे तो देखे बाल नहीं है, मुझे तो बचत से मुराद है, बचत से मुराद नहीं। मैंने कहा कि मेरी बचत नहीं हो सकती ना, मेरे बाल थोड़े कम है, फाइनेंशियल बचत की बात नहीं हो रही, बहुत ज्यादा लगेगी ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कोई मामला हो ही ना। अच्छा मतलब तुम अपनी बेगम से डरते हो? डरना पड़ता है। ये क्या ये डरना मान लिया। पड़ता है? ये क्या मतलब प्रिटेंड करना पड़ता है कि डर रहा हूँ मैं? हाँ अरे जरूरी है। ये ऑफ कैमरा मुझे तो ये तो झूठी बात है ना, या तो सच में डरो या ना डरो। असल बेगमात मेरी तो चलो प्रोफेशनली साइकियाट्रिस्ट हुई, बाकी सारी बेगमात ही साइकियाट्रिस्ट हुई। साइको दिया उसके लिए जो है ये साइको का, हालांकि ये डरते हैं। भाभी का क्या नाम है? आयशा नाम है। आयशा भाभी जरूर प्रोग्राम देखिएगा। सारी बेगम साइको होती हैं, ठीक है। हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आगे क्या सकते हैं? मैंने जो तो बंदा इसलिए बचत कर ली ना। साइको की अच्छी नहीं आएगी तो आई थिंक शादी होता है एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप है, फिर एक टाइम के बाद आपकी ज्यादा। अच्छा, आप इस बारे में क्या कहते हैं? यार मुझे मेरे लिए बहुत जितना लंबा यार था ये बड़ा टेक्निकल था। यार हाँ, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैं कासिम को 15 साल से जानती थी, शादी से पहले भी ना 15 साल से, लेकिन जो आप जानते हैं शादी के बाद जब आप साथ रहते हैं वो बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है। कितना चैलेंजिंग था? अच्छा था। आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ माई चॉइस। तो ये अब अपनी बार इतनी सीरियसनेस है कि वो इतना सीरियस जवाब देने। हाँ, बिकॉज आई एम रियली प्राउड। मुझे लगता है अच्छे पार्टनर्स नहीं मिलते। तुम लोग को भी अगर अच्छे पार्टनर्स ना मिलते तो तुम लोग इतना एक्सप्लोर ना कर रहे होते जिंदगी। हमारी तो मजबूरी है, हमने बेगमात को फीड करना है, बच्चों को खिलाना है। आपकी क्या मजबूरी है कि शादी के बाद भी हमें से सबसे ज्यादा जो है ना पैशन वाला ना, इश्क वाली बात, आग का दरिया कूद के जाना। हमें सबसे ज्यादा जो है ना ये डरता है। सारू को सीरियस करता है। क्या ये प्रोफेशन सारू को सीरियस आंसर करने में मजबूर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जर्नलिज्म इज समथिंग, भाई पढ़ा जर्नलिज्म आता ही वो है। हमें से सबसे ज्यादा जो डरता है बीवी से, मतलब वो आप कह सकते हैं आसिफ साहब हैं। और बाकी आप भी मेरे ख्याल में अपने हस्बैंड से कुछ अरसे बाद मिलती है, डेली नहीं मिलती। आप भी अपनी मिसेस के काफी अरसे बाद मिलते हैं। मेरा भी यही हाल है, इसलिए हम जरा खुशगवार और अच्छे। कौन से काफी अरसे बाद? 2 दिन बाद जो चले जाते हैं? नहीं, मैं हफ्ते बाद जाता हूँ, 4 दिन बाद जाता हूँ। 4 दिन बाद जाता है। ये थर्सडे का प्रोग्राम आज परसों आप आए। तो ये अच्छी बातें रहना तो रोज ही साथ चाहिए, लेकिन कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे रोज अच्छे हो तो फिर हमारे पे केवल खाली। हाँ, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि जैसे तुम्हें भी शौक है, तुम्हारी कोई पर्सनल सर्कमस्टांसेस नहीं है जिसकी वजह से तुम काम कर रहे हो, तो वो फिर जो रोज मिलते हैं फिर उनका ये हाल होता है ना। हाँ जी, कह सकते हैं। ये इन्होंने बस इन्होंने प्लान किया हुआ था कि इसको ऑन एयर भी पकड़ना है। अच्छा, मैं तो डरती हूँ अपने हस्बैंड से। हाँ, मतलब मुझे उसकी नाराजगी से डर लगता है। मेरा सारा ये डर नहीं होता, ये नाराजगी से डरना होता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ थिंग्स कि उसको बुरा ना लगे। नहीं, डर वो होता है जो जैसे मेरी तरह कुछ चीजें छुपा रहा है कि जिससे चोट लगने वाली। डर तो वो होता है ये घर वक्त पे जाना है, जो छुपा रही है कह देगी जो छुपा रहा है। मुझे लगता है डर का हमेशा नेगेटिव सेंस नहीं होती, रिस्पेक्ट में भी, और वो जो उसमें भी आ जाता है। डर मतलब वो मजाक में तो कह रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ। बिकॉज आई फाउंड हिम, ही इज ओनली पर्सन ऑन दिस प्लेनेट जिसको मैं आंसरेबल, आई बिलीव आई एम आंसरेबल टू माय हस्बैंड। अभी ये इसी तरह का रिलेशनशिप होता है। वो जो लोग कहते हैं कि हम आंसरेबल नहीं है, क्या खासे महान है आपके हस्बैंड के, आप आंसरेबल हैं।
I think I'm very sweet. मेरा ख्याल है I कि think I'm a very- I think I'm a very good partner. आप वो कंवल जोसेफ के उसमें नहीं थे, लेकिन बड़ा अच्छा वाकया था। उन्होंने बड़े मज़े की बात की थी कि जी हम देखें कंवल जोसेफ बहुत अच्छी बोली है, बहुत अच्छा वो नहीं है, एंड में उनको कह यार जो कह रही है यार कर दो यार, जो कह रही है वो कर लो। वो हाँ पता है, ये बाद में मैंने कासिम को भी बोला कि देखो यार कैसे कोई बंदा अपनी बंदी को ब्लाइंडली डिफेंड करे। उनके हस्बैंड ने मुझे कहा कि देखिए जो कर रही है ना आप करते हैं, हालांकि वो मौके पे थे ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या हुआ है, प्रोग्राम में क्या था। वो आए, मैंने कहा देखिए बतूल ये जो कह रही हैं आप कर दें। मैं तो परेशान यार, ये कौन है भाई? इसे डर कहते हैं। ये जो फीलिंग्स है ना, ये हम समझ सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि अभी हम लोगों ने साथ काम करना शुरू किया, तुम लोगों की आपस की केमिस्ट्री कैसी है? मैं और ज़ोहैब तो बहुत पुराना एक दूसरे को जानते हैं। हम तीनों की केमिस्ट्री ये फील नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा, ये फील नहीं हो रहा। बहुत जल्दी घुल मिल गए हैं, मतलब हालांकि आसिफ भाई से घुलना मिलना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? मैं पत्थर का हूं। ये फिलोसफराना सोच के मालिक नहीं, हैं। घुलना हम लोग सादा लोग। अच्छा जैसे कुछ एक दिन पहले बिल्कुल ऐसा है, मैं इसकी मिसाल देती हूँ। कुछ आया तो इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस इन्होंने दिए। पहला मुआहदा 1958 में हुआ। अच्छा जो है किसका इंटरव्यू किया था मैं लास्ट टाइम? गफूर हैदरी साहब कह रहे अच्छा 58 में हुआ। अच्छा मैं सोचूं ये ज़्यादा कुछ बहुत ही रिसर्च कर दी। फिर वो हम MQM पे कुछ प्रोग्राम करे, उसमें भी आप 1989 का कुछ उठा के लाए। बिल्कुल उनका पहला तो दिस इज आई रियली लाइक उनके कंटेंट में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमेशा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ज़रूर होता है। देखिए हिस्ट्री जो है वो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशंस हैं उनको बनाती है। अब जिस तरह से हम लोग हिस्ट्री को बोलते हुए जा रहे हैं, और ये जो जैसे हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर ने ये अर्तुगरुल का एक ड्रामा जो था तुर्की का, उसके बारे में बताया, तो मैं वो इसी वजह से माशरे में वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि उसमें हिस्ट्री का लोगों को पता ही नहीं था। एक मिनट कि हमारी हिस्ट्री कितनी सीरियस नोट हो जाता है। ईद का शो है, मुझे सवैयाँ की हिस्ट्री बताएंगे। ये सवैयाँ जो खाते हैं ईद पे, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से शुरू हुई है मीठा खाना, और ये कैसा कॉन्सेप्ट था? नहीं खैर खानों के मामले में दौर से पहले क्या इतना नहीं पता इनको। इनके बाद उसके बाद गिरे थे। सवैयों का तारीखी रोल क्या है? नहीं, किस सन में पहली सवैयाँ पकाई गई थी, और उसमें रंग कब शामिल किया गया? जो कलरफुल को क्या बोलते हैं, कलरफुल सवैयों को क्या बोलते हैं? आप सन 28 नहीं नहीं आप जो मर्जी बोल दो, इन्हें क्या पता है, हमें क्या पता, कुछ 200 साल पुराना को दे दो। जितने सवाल किए उनको भी नहीं पता, क्यों मैंने किया मुझे भी नहीं पता। नहीं बिल्कुल, इसमें खैर इस चीज़ पे रिसर्च रहेगी, मैं सवैयों में दूध कब डाला गया था? हाँ ये चीज़ें जो है ना, इस पे मैं अभी जो है रिसर्च करूँगा। और नहीं इजाद क्या हुई थी, ये कोई प्लास्टिक की थोड़ी ये इस मेरे सच बताया ना जी। अच्छा फ़हीम पता है क्या करता है भाई? मैं खुद बहुत पढ़ती हूँ, इतनी दफ़ा बताया कि मैं पढ़ती हूँ यार, मत सोचा करो मैं नहीं पढ़ती हूँ। प्रोग्राम से आधे घंटे पहले इतना बड़ा आर्टिकल भेज देगा 7 सफ़ों का, ये जरा पढ़ लीजिएगा, हाईलाइट किया। फिर मुझे इतना गुस्सा आता है, नहीं मौका मिलता है यार पढ़ने का, उसमें जो होती हैं चीज़ें कि मेरा खुद स्टडीज से मतलब ज़्यादा, क्योंकि तब तक आपका माइंडसेट बन चुका होता है, लेकिन उस वक्त नहीं किया करो, मैं सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, मतलब कुछ नहीं छोड़ता, जो हाथ आ जाता है इसके ऊपर लिखा था वो भी पढ़ लेते हो? सब कुछ पढ़ता हूँ। मैंने हैकिंग की, मैंने इस्लामियत पढ़ी, मैंने जोग्राफिया पढ़ा, मैंने आईटी में गया, और हर चीज़ मतलब जो पहला आर्म्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर चीज़ छोड़ी नहीं है। आर्म्स, असला, हथियार, उनके बारे में शदीद नॉलेज है। शदीद नॉलेज। मैं तब एक रिपोर्टर था, तो तशद्दुद नॉलेज। अच्छा उसमें ना उसका ये भी पता है कि उसके साथ बैरल कौन सा लगता है, बुलेट्स कितनी एक टाइम में फायर होगी, किसने इजाद की है, बनती कैसे है, उसका पता है इनको। नहीं वो होना चाहिए। देखें नॉलेज जो है ये कहीं ना कहीं आपको काम देता है, चाहे वो ताला तोड़ने का ही नॉलेज क्यों नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि वो चोरी चोरी के लिए नहीं वो तोड़ा जाता है। हो सकता है कभी कोई आपके घर का जो चाबी है वो गुम हो जाए, तो उसको किस तरह से खोलना है। तो नॉलेज जो है मैं उस पर फोकस करता हूँ, और वो मैं कहीं से मिलता है, जो मिलता है मैं बस ले लेता हूँ। तो सवैयों पे क्यों नहीं फोकस किया? हाँ ये रह गया ना यार, सारी चीजें अभी बहुत है, अभी अल्लाह। अच्छा चलो बताओ, ईद पे तुम लोग क्या करते हो? आप लोग कहाँ ईद मनाते हैं? वाकेट में बनाते हैं, फैमिली वाकेट में। वैसे ही तो बेसिकली पेशावर से बिलोंग करते हैं, लेकिन पेशावर अच्छा आप तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी क्वेश्चन तो नहीं होगा? हम लोग तो कॉलीग हैं, मतलब तुम पठान हो तो पठान होना तुम्हें कितना इफेक्ट करता है? मुझे प्राउड है अपने पठान होने पे, बड़ा अच्छा इफेक्ट करता है। कल मैंने देखा बहरहाल एक जगह पे। लेकिन तुम्हें गुस्सा तो नहीं आता पठानों वाला गुस्सा तो मुझे आता है। मैं राजपूत तो पठान दूंगा, शदीद वाला आता है, लेकिन ये पठान ज्यादा समझ पंजाब में हो गया ना, थोड़ा सा पठान अलग है, तो पठान वाला चीज कम हो गई, कम होगी। हाँ वो कह रहे ज्यादा अरसा मैं पंजाब में रहा हूँ, ऐसा होता है?
हो जाता है, अब माहौल के साथ वो हो जाता है। मैं 4 साल का था, मेरे साथ एक वाकया, बुरा वाकया पेश है। मेरे फादर का मर्डर हो गया था 1988 में ना। उसके बाद फिर हम मूव कर गए थे इधर पंजाब में। तो फिर मैं अब 38 ईयर का हूँ, तो 34 साल से इधर रह रहा हूँ। तो लेकिन वो अगर उधर रहता तो शायद फिर वो गुस्सा, वो पठानपन वो बहुत ज़्यादा होना था। लेकिन स्टिल आई एम प्राउड ऑफ माई। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत बैलेंस्ड है। बल्कि हमारी टीम में सबसे ज़्यादा जो जो ठंडे रहते हैं काम के बगैर वो फ़हीम होते हैं। और मैं कभी भी नहीं, मुझे हमेशा टेंशन होती है कि चीज़ें करें। और मेरी और ज़ुहैब की एनर्जी बिल्कुल पैरेलल है। और आसिफ की तो एनर्जी, मतलब आसिफ किसी और जोन में होता है। और जो फ़हीम है उनको लगता है सब चल रहा है दुनिया में। ये बर्फ़ बहुत ज़्यादा खाता है। हाँ, अच्छा, आप लोग ईद कैसे मनाते हैं आसिफ? बेगम के बेगम के साथ ईद मनाना क्या होता है? नहीं, फैमिली के साथ उसी तरह से होता है। पहले तो खैर बाहर जाते थे और वो घूमते फिरते थे, लेकिन अब बच्चे हैं, कोशिश होती है कि उनको एंजॉय कराएं। और वो बल्कि हमें एंजॉय करवा रहे होते हैं, रो दो के, और वो ये लेना है वो लेना है। अच्छा, ज़ुहैब के 2 बच्चे, आपके 2 बच्चे हैं और आपके भी 2 बच्चे हैं। बच्चे 2 ही अच्छे वाला फॉर्मूला। और इत्तेफाक से मैं पिछले, अच्छा, मेरे 3 एक साल पहले ना मैं अहमद कुरैशी के साथ जॉब कर रहा था। हाँ। एक्सप्रेस न्यूज़ में वो थे। हाँ। तो उनकी मिसेस का नाम भी आयशा था। हमारे एक सीनियर प्रोड्यूसर थे, शफीक नाम था, उनकी मिसेस का भी नाम आयशा था। और मेरे बेबी का नाम आयशा। तो बड़ा हमारा मेरी भी मैच मिसेस का नाम आयशा ही है। अच्छा, क्या बात है। 2 बच्चे मिसेस आयशा। इधर आयशा नहीं है, इधर आयशा नहीं है। तो यार, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। और मुझे पता है कि रात अभी तुम लोग तैयार इसीलिए नहीं हुए हो क्योंकि तुम लोग कंफर्म थे कि हम लोग ये प्रोग्राम नहीं करेंगे। भाग रहे थे, सबसे ज़्यादा फेम भाग रहा था। एग्री। लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि जो ऐसे मौके होते हैं ज़ुहैब, आसिफ और फ़हीम, ऑन अ सीरियस नोट, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये बावर करवा सकें कि यार इवेंचुअली वी आर कंफर्टेबल एज कॉलीग्स। प्रोग्राम के लिए आप कुछ भी बात करें, लेकिन जो आप में इंसानियत है और एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने की सलाहियत है, और सही या गलत में पड़े बगैर अपनी टीम को कवर करना और इकट्ठे लेके चलना। अभी आप जाके आप किसी को पॉइंट आउट करते हैं, यहाँ मैं सही था तुम गलत है, तो वो चीज़ ही मुझे आप लोगों में नज़र आती है। और आई होप कि आइंदा भी अच्छा, नजर आएगी। उनका नाम ले लें जो बेचारे अभी भी बिहाइंड द कैमरा हैं। हाँ, बिल्कुल, जरूर नाम लें। और मैं चाहूंगा अच्छा, कि रज़ा मेहंदी साहब है, कैमरामैन यहाँ पे आ सकते हैं तो मास्टर फ्रेम में मेरा ख्याल है कि ये आ जाएंगे। हाँ, अब मतलब मुझे फिर पूरा दिन पूरी रात कन्विंस करना पड़ेगा। बिल्कुल गलत बात है। आ जाए इधर आ जाए, ब्राउन शर्ट वाले भाई का क्या आ जाए। और बिल्कुल चलिए नाम ले लें, अगर वो शर्मा रहे नाम ले लें इनके। रज़ा मेहंदी भी नहीं आना चाह रहे भाई, मैंने बताया था कि मेरे दोस्त हैं, वो कैमरामैन थे। तो आप लोग यार चले। अब्बास भाई कह रहे हैं कि बुलाना जरूरी है। आ जाओ। चलें जी, फिर तो अब ऑर्डर्स आ गए हैं, आपको आना पड़ेगा यार। अब्बास का भी थोड़ा बता दें। अब्बास वो रज़ा मेहंदी, आप बेफिक्र हैं, हम भी तैयार होके नहीं आए थे। आप आ जाएं, आ जाएं थोड़ी देर के लिए। आ जाएं। अच्छा, मजे की बात ये है कि मैं देख रहा हूँ कि कैमरा कितने प्रोफेशनल तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं, और कैमरे के सामने और मतलब आने से कुछ हमारे कॉलीग्स हैं वो बहुत शर्मा रहे हैं, लेकिन मैं उनका नाम ले देती हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से लाइट अच्छी नहीं, मतलब इतने कॉन्शियस हो भाई। क्या नाम है आपका? रज़ा। आप तो बहुत कॉन्शियस है। मैंने तो कभी जिंदगी में अपनी लाइट की फिक्र नहीं की, कह रहे हैं लाइट अच्छी नहीं है। चलो, आप वाकई अपनी लाइट की फिक्र कभी नहीं करती। इतना तो नहीं ना कि शक्ल ही बदल जाए। रज़ा मेहंदी, ओवैस और अली भाई, नबीर हमारे साथ होते हैं, और अब्बास, मुझे लगता है कि जब भी हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, इवन मेरी टीम को मिला के जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है बंदा, बहुत मज़े से काम कर रहे होते हैं, अब्बास भाई हैं। और जिनको सबसे ज़्यादा फिक्र भी होती है कि प्रोग्राम फ़ौरन। हाँ, शायद वो हम सबसे ज़्यादा आंसरेबल है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।